सरकारी नौकरी की चाह ही है कि दिल्ली और उसके आसपास से हजारों नौजवान दिल्ली के बीएसएफ छावला कैंप पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री से उन्हें उनका नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। एसएसबी में आ रहे हैं अब आप? हाँ, तो क्यों ऑप्ट किया? पहले बात तो ये गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद ये देश के लिए, तो देश के लिए पहले सब कुछ होता है, उसके बाद अपने लिए। उसके अलावा तो अपने खास रीजन, हाँ, घर वालों का रीजन है, मेरा बचपन का सपना। अच्छा, एक तो रीजन ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा रिसेशन आने वाला है, थोड़ा सा अनसिक्योर होता जा रहा है और अनस्टेबिलिटी आती जाती है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर एक स्टेबिलिटी देता है स्टूडेंट को और कैंडिडेट को, तो थोड़ा रुझाव इसकी तरफ इस वजह से भी है कि एक सिक्योरिटी पर्पज से, मतलब देश की सेवा तो है लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 45 थानों में 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र नौजवानों को सौंपे। हालांकि विधानसभा चुनावों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ये नहीं बांटे गए। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। हाल ही में ये नौजवान सरकार के 38 मंत्रालयों और महकमों में शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों में शामिल किए गए हैं। साथ ही विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गृह मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में पदों को भी भरा गया है। मैंने इस जॉब को इसलिए चूज किया क्योंकि पहली बात जॉब सिक्योरिटी है। हमने कोरोना काल में देखा कि कितनी परेशानी हुई प्राइवेट जॉब वाले लोगों को, कितनी कंपनियों में रिसेशन आया और लोगों को निकाल दिया गया। तो वो चीज गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल्स के साथ नहीं होती है। डिफेंस में जाने का मन था, देश सेवा करने का मन था। थोड़ा प्रेशर था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। पेरेंट्स का प्रेशर था। पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं सिविल में जाऊं, कुछ सिविल करूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं देश सेवा करूं और मेरा यहाँ हो भी गया सिलेक्शन। मैंने लास्ट ईयर IBPS का फॉर्म भरा था। उसी के अलग अलग प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो मेरा फाइनल मेरिट जो है 0.2 से रह गया था। देन बच्चे रिजर्व लिस्ट में चले जाते हैं, तो रिजर्व लिस्ट अभी 30 सितंबर को क्लियर हुई है। देन उसके थ्रू मेरी ज्वाइनिंग आई है यूको बैंक में एज अ PO। वैसे विपक्ष का ये आरोप है कि ज्यादातर इन बच्चों ने परीक्षाएं पिछले 1 साल में पास की, लेकिन नियुक्ति पत्र उन्हें अब दिया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस बात का खंडन किया और कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोले कि जहां केंद्र शासित राज्य है और जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां राज्यों ने भी रोजगार मेला लगाकर नौजवानों को आज रोजगार देने का काम कर रही है, नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। यानी कि भारत सरकार की प्रेरणा से जहां भी केंद्र शासित राज्य है और भाजपा शासित राज्य है, वहां नौजवान भाइयों बहनों को आज नियुक्तियां मिल रही है, रोजगार मिल रहे हैं। इस साल के शुरू में बिहार और उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवान रोजगार को लेकर सड़कों पर उतरे थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने के 6.4% से बढ़कर 7.8% हो गई थी। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ ये नहीं होता कि केवल सरकारी नौकरी, लेकिन आपको ये भी हमें समझना होगा कि मोदी जी के आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में स्टार्टअप्स की कुल संख्या मात्र 350 थी। आज वो बढ़कर के 80,000 का आंकड़ा पार कर गई। यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 से अधिक बढ़ गई। भारत को विश्व में तीसरे दर्जे पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार किया जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं, ये सारे संकेत रोजगार के हैं। वैसे विपक्ष का ये भी कहना है कि उनके दबाव के कारण सरकार को रोजगार के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसको देखते हुए अगर केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। लेकिन अच्छा बात है ना, आज कम से कम इस एजेंडे पे तो आगे जो लोग दिन रात
भेदभाव, हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। हर साल 12 लाख बच्चे जो हैं वो जॉब मार्केट्स में उतरते हैं। इस साल ने अगले 12 महीने में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे भारत की जो बेरोजगारी का स्तर है उस पर ज्यादा असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन ये बात तय है कि जो मोदी सरकार है उसकी रिपोर्ट कार्ड आने वाले 2024 के इलेक्शन में ज्यादा कुछ बेहतर होने के आसार जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।